Okay, so today in this lecture we will discuss about the diversity of life. ये एक यूनिट है CSIR में. इसमें से एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हम टू द पॉइंट जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक. मोनो, पैरा एंड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप. ओके, ये तीनों टर्म्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार जो है CSIR में यहीं से जो है वो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन्हीं टर्म में से. ठीक है, तो हम इनको क्लियर कट जो है वो डिस्कस करेंगे. इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इवोल्यूशन के बारे में. ठीक है, कुछ टर्म्स जो हैं वो कॉमनली यूज की जाती हैं इसमें. तो जैसे कि हमने ये टर्म सुनी होती है फाइलोजेनी. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनी? फाइलोजेनी क्या है? ये एक टर्म है जो क्या बताती है हमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशंस हैं उनको बताती है फाइलोजेनी. तो जहां भी ये टर्म यूज की गई हो ना, कि फाइलोजेनी जहां भी लिखा हो, तो इट मीन्स कि ये क्या बताती है हमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between the organisms. ओके, ये क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनी? तो फाइलोजेनी क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्लैडिस्टिक्स. ये भी टर्म जो है वो कॉमनली यूज की जाती है, क्लैडिस्टिक. तो क्लैडिस्टिक कुछ नहीं है, एक ब्रांच है सिस्टेमेटिक्स की. इट इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टेमेटिक्स विच कंसर्न्ड, जो किसके साथ कंसर्न है, विच कंसर्न विथ इन्फ्रिंग फाइलोजेनी. और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या है, एक तो हमें ये समझ आ गया क्या है, ये एक ब्रांच है सिस्टेमेटिक की जो किसको डील कर रही है, फाइलोजेनी को. मींस कि जो ब्रांचिंग पैटर्न है हमारे इवोल्यूशन में, उनको डिटर्मिन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे वो कौन सी ब्रांच के अंडर आते हैं, क्लैडिस्टिक्स. तो ये समझ आ गया कि जितने भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टू डिटर्मिन द branching pattern of evolution that is included in this branch that is known as cladistics. तो ये क्लियर हो गई दोनों टर्म्स. ठीक है, इतना ही हम यहाँ पे जो है इनके बारे में थोड़ा सा जो है हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमें टर्म्स जो है ना ये पता होनी चाहिए कि फाइलोजेनी क्या होता है या क्लैडिस्टिक क्या हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारा मेन यहाँ आज का जो टॉपिक है, दैट इज मोनोफाइलेटिक ग्रुप. What do you mean by monophyletic, paraphyletic and polyphyletic group? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप. ठीक है, तो फाइलोजेनी मैंने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि जैसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है फाइलेटिक ग्रुप, तो फाइलोजेनी जो है वो हमें क्या बताती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो मीन्स हम इवोल्यूशनरी जो ब्रांचेस पैटर्न है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप, इससे वर्ड से ही समझ आ रहा है, मोनो मीन्स जहाँ पे सिंगल कोई चीज प्रेजेंट है, फाइलोजेनेटिक हम इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, और जो एंसेस्टर से जितनी भी डिसेंडेंट्स जो निकले हैं वो सारे उस ग्रुप में इंक्लूडेड हैं. ठीक है, तो मोनो का मतलब ये है कि दैट कंसिस्ट, मोनोफाइलेटिक ग्रुप मीन दैट कंसिस्ट सिंगल common ancestor, okay, single common ancestor with all its descendants present in group. okay, present in group. तो ऐसा ग्रुप कोई स्पीसीज का जहां पे क्या है, कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, जितने भी डिसेंडेंट हैं उनका क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है, और उस ग्रुप में उस एंसेस्टर से जितने भी डिसेंडेंट्स निकले हुए हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं.
एक हम यहाँ पे जो है वो डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वैसे टर्म से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक डायग्राम हम अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से, ठीक है, A, B एंड C, ओके। तो यहाँ पे ये P है, P क्या है यहाँ पे, एंसेस्टर है, दैट इज अ कॉमन एंसेस्टर, ओके। तो P क्या है यहाँ पे, कॉमन एंसेस्टर है, एंसेस्टर है, और उसमें से जो डिसेंडेंट्स जो निकले हैं दैट इज मेंबर्स बोल सकते हैं, A, B एंड C, ये सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इन सब का क्या है, कॉमन एंसेस्टर P है, ठीक है। तो इसको बोल दिया हमने ग्रुप 1। मैं ऐसे इसको जो है वो ग्रुप को कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, मैंने 1 दे दिया, ग्रुप 1। तो ये ग्रुप 1 हुआ। ग्रुप 1 में क्या है, P जो है एक कॉमन एंसेस्टर है और उसके डिसेंडेंट A, B, C है, जो सारे कहाँ से निकले हुए हैं, इस कॉमन एंसेस्टर से, और इससे जितने भी डिसेंडेंट निकले हैं ये सारे प्रेजेंट हैं इस ग्रुप में। तो इस तरह का अगर कोई ग्रुप है स्पीसीज का, उसको बोला जाता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो ये क्लियर हो गया हमें व्हाट यू मीन बाय मोनोफाइलेटिक ग्रुप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप, ओके। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप, ओके। पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें स्पीसीज, जिन स्पीसीज जो इस ग्रुप के स्पीसीज है ना, उसमें क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर तो प्रेजेंट है सिंगल, ठीक है, उसी में से डिसेंडेंट निकले हुए हैं, पर जो डिसेंडेंट्स हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि सारे डिसेंडेंट जितने भी निकले हुए हैं वो सारे इस ग्रुप में प्रेजेंट हो। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पैराफाइलेटिक ग्रुप है ना, दे कंसिस्ट कॉमन, ओके, कॉमन रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, इसमें भी क्या है, एक तो कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस इसमें क्या है, some of its descendants, some of its descendants are present, descendants, okay। some of descendants means कि कुछ जो है वो मिसिंग है, कुछ एक जो डिसेंडेंट है वो मिसिंग है, मीन सारे डिसेंडेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। इस तरह का अगर कोई ग्रुप दिया गया हो तो उसको बोलेंगे हम पैराफाइलेटिक ग्रुप। इसको भी हम जो है डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें ज्यादा इजीली जो है समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये Q जो है कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर्स है, ओके। बट एक चीज और यहाँ पे देखने के लिए कि जो Q जो कॉमन एंसेस्टर है ना, इसके जो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, इससे जो डिसेंडेंट्स निकले हैं, एक तो D, E, F एंड G, ये सारे इसी के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, D, E एंड F एंड G। बट होता क्या है कि जो पैराफाइलेटिक ग्रुप किस तरह के ग्रुप्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये कॉमन एंसेस्टर तो प्रेजेंट है बट ग्रुप जो है ना कुछ ही स्पीसीज इंक्लूड करता है। मान लो कि हमारा जो ये इसको ग्रुप 2 मैंने नाम दे दिया अगर, तो ग्रुप 2 ये बोलेंगे क्या है, ये पैराफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप, ये क्या है, पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक, अब जो हमने डेफिनेशन लिखी है ना, इसको यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। एंसेस्टर कॉमन क्यू है, ठीक है, ये ठीक है, क्यू जो है एक कॉमन एंसेस्टर है, बट ये बोल रहे इसके कुछ ही डिसेंडेंट्स प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप में क्या क्या जो स्पीसीज इन्वॉल्व रहेंगे, तो इसमें मान लो डी, ई और एफ, ये स्पीसीज तो प्रेजेंट हैं बट जो जी वाला स्पीसीज है ये मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह के जो कोई ग्रुप जिसमें कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स तो प्रेजेंट हैं बट सारे नहीं प्रेजेंट हैं, कुछ डिसेंडेंट अगर मिसिंग है, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो ये क्लियर हो गया हमें डेफिनेशन कि पैराफाइलेटिक ग्रुप किस तरह के होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक के भी नाम से ही हमें जो है वो समझ आ रहा है व्हाट डू मीन बाय पॉलीफाइलेटिक। तो इसको यहां से रब कर देते हैं, व्हाट डू मीन बाय पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो ग्रुप है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, इसमें क्या होता है जो कॉमन एंसेस्टर है वो एक नहीं प्रेजेंट होता, मींस कि हम बाकी ग्रुप में हमने देखा कॉमन एंसेस्टर एक ही प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक इस तरह का ग्रुप दैट डज नॉट कंटेन मोस्ट recent common ancestor, that does not contain सिंगल मोस्ट रिसेंट। सिंगल वर्ड अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक एंसेस्टर नहीं यूज किया गया, एक से ज्यादा आ जाते हैं इस ग्रुप में, तो इसको हम इस तरह से भी देख लेंगे। मान लो कि ये हमारा डायग्राम है, तो इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, ओके यहाँ पे एक एंसेस्टर है और यहाँ पे भी एक एंसेस्टर है, ठीक है, इसके डिसेंडेंट्स ये निकले हुए हैं डी एंड ए। अब ये ग्रुप जो है ना, इसमें क्या होगा, ये स्पीसीज इसमें इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से स्पीसीज आ गए इसमें, बी सी एंड डी, ये स्पीसीज जो ग्रुप में प्रेजेंट है। अब बी सी एंड डी, इनके अगर हम एंसेस्टर देखें तो बी और सी का एंसेस्टर क्या है, बी और सी का एंसेस्टर है यहाँ पे आर, और जो डी वाला एंसेस्टर था, सॉरी डी वाला जो स्पीसीज है इसका एंसेस्टर है हमारे पास एस। तो अगर हमारा ग्रुप कैसे बन रहा है, इसको बोल दिया हमने ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 में क्या क्या है, इसमें क्या है कि आर और एस ये दोनों जो हैं एंसेस्टर प्रेजेंट हैं, बट इनके आर के डिसेंडेंट बी और सी हैं और एस के डिसेंडेंट डी, ये तीनों स्पीसीज जो हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप जिसमें मेंबर्स हैं, डिसेंडेंट्स तो प्रेजेंट हैं, और डिसेंडेंट किस तरह के प्रेजेंट हैं, जिनके एक से ज्यादा जो है वो एंसेस्टर है, मींस डिफरेंट एंसेस्टर जहां पे आ गए, यहाँ पे क्या है इनके जो मेंबर्स के डिफरेंट एंसेस्टर आ गए, डिफरेंट एंसेस्टर। तो इस तरह का अगर कोई ग्रुप दिया गया हो तो उसको बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो ये समझ आ गया कि अगर एक से ज्यादा एंसेस्टर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। और अगर मोनोफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक कॉमन है, मींस उनका जो एंसेस्टर है वो एक ही रहेंगे, बट पैराफाइलेटिक में कुछ जो डिसेंडेंट या मेंबर हैं वो मिसिंग हैं, जितने निकले हुए हैं उस एंसेस्टर से कुछ प्रेजेंट है कुछ मिसिंग है, तो उसको बोलेंगे पैराफाइलेटिक। जबकि मोनोफाइलेटिक में सारे डिसेंडेंट इंक्लूड होंगे उस ग्रुप में, सो द ग्रुप इज नोन एज मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो ये तीनों जो हैं टर्म्स हमें क्लियर हो जाती हैं जब हम डायग्राम से भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कट क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोफाइलेटिक, पैरा एंड पॉलीफाइलेटिक। तो एक डायग्राम वहां पे दे दिया जाता है, तो हमें उस डायग्राम से चूज करना पड़ता है कि मोनोफाइलेटिक कौन सा है, पैरा और पॉली। तो अगर हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें जो है बहुत इजीली हम जो है वो क्वेश्चन को कर पाते हैं वहां पे, ठीक है। तो that's all about this topic, and for such more videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.